कार्यक्रम कोई भी हो, सबसे पहले कार्यक्रम कराने वाला चाहिए। और हमारे भाई राकेश मिश्रा जी ने एक दिन पहले कहा था, लेकिन कल हमें फ़ोन किया, भैया यहाँ पे एक रुद्राभिषेक होना चाहिए। और इस पुनीत माह सावन में अगर इनके मुंह से निकला तो ये होना बहुत ज़रूरी था। और जो कि हमेशा देखिए, इस मंदिर पे जो भी कार्यक्रम हुआ है, लगभग महीने में कार्यक्रम होता था, उसमें से आधे कार्यक्रम राकेश जी की उपस्थिति में होते थे। जन कल्याण और अपने खुद के लिए और जन कल्याण के लिए वो हमेशा कार्य किए हैं। जब वो पक्ष में रहे या सामाजिक कार्य जब भी करते हैं, जन कल्याण का मेन उद्देश्य रहता है, जिसको साथ में रखते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझसे कहा। तो जो भी हो सका मैं उपस्थिति अपनी दर्ज कराया और इनके इस कार्य रखे हुए कार्यक्रम में मैं भी सहयोगी हुआ। बहुत लोग आए, पंकज मिश्रा जी जिन्होंने बड़ी विकट परिस्थिति में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज हम लोग लोग जानते हैं कि हमारा मंदिर है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि पंकज जी ने इसके लिए बहुत मेहनत किया है। उसी कड़ी में हमारे हिंदू युवा वाहिनी के उत्तर प्रदेश से चल के आए प्रजापति जी, तो ये और भी सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की पावन धरती से भी यहाँ लोग इस कार्यक्रम में पहुँच गए हैं। मैं राकेश भाई को बार बार धन्यवाद दूंगा और उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। उन्होंने कम से कम श्रावण महीने में, अभी ये मंदिर में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था इस माह में, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा व्यस्त था श्रीकांत दुबे जी के कार्यक्रम की वजह से, जिससे इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। इसके लिए मैं इनका बार बार अभिनंदन करता हूँ और इस रूप से यह कार्यक्रम हुआ। सबसे पहले तो महेंद्र भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एक उत्तर भारतीय समाज से बिलोंग करते हैं और एक अपनी छवि आपने महाराष्ट्र में बनाई हुई है, एक अच्छी पत्रकारिता के लिए, स्पष्टवादिता के लिए और तमाम चीज़ों के लिए आप उत्तर भारत में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र, पूरे अपितु पूरे भारत में आप जाने जाते हैं और आपको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। चूँकि मैं महाराष्ट्र आया हुआ था, मुझे कार्यक्रम की जानकारी हुई कि हमारे राकेश भाई ने एक कार्यक्रम रखा हुआ है मंदिर पे और उसमें रुद्राभिषेक का भी कार्य, चूँकि पवित्र महीना चल रहा है श्रावण मास का, तो जन कल्याण के लिए और तमाम लोगों के कल्याण हेतु, उत्तर भारतीय समाज के कल्याण हेतु रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ था। और शिव कुमार भाई ने मुझे चूँकि फ़ोन से बताया कि कार्यक्रम रखा गया है, राकेश भाई आपको बुला रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उत्तर समाज के द्वारा जो है, उत्तर भारतीय समाज के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें तमाम समाज के अग्रणी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे और सबका सानिध्य हमको मिला, प्यार मिला, एक मार्गदर्शन मिला। और मैं तो चाहता हूँ कि हर साल जो है इस तरह के कार्यक्रम होते रहें और आगामी 23 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर भारतीय समाज द्वारा हो रहा है, उसमें हमको इन्विटेशन मिला है, हम प्रयास करेंगे उस कार्यक्रम में ज़रूर भागीदारी करें। सर, महाराष्ट्र आने का उद्देश्य बस हमारा लोगों, उत्तर भारतीय समाज के जो हमारे भाई हैं, उनका बस प्रेम है, लगाव है और चूँकि इतना संबंध लोगों से प्रगाढ़ हो चुका है कि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो इस तरीके का सम्मान मिलता है। और कहीं न कहीं मैं सोचता हूँ कि हमारा हिंदू समाज, हिंदू जनमानस कहीं एक हो और एक संगठन, एक बैनर के तले आए, बस मेन मेरा यही उद्देश्य है। तो मैं अपने भाई को बधाई दूंगा, सीएन चैनल को बधाई दूंगा कि आपने पहली बार मुझे अवसर दिया है। आज सावन के सुपुनीत मास में ऐसी जिज्ञासा हुई कि सावन तो अब जा रहा है, लगे हाथ कुछ अपना जन्म भी बना लें। इसीलिए मुन्नू भाई के सहयोग से, मुन्नू भाई को साथ में लेकर के राम महेश निषाद जी, सारे लोगों के देख रेख में मैंने एक सोचा कि आज कमलाकांत दुबे जी व उनकी टीम, सारे लोगों ने मिल करके संगीतमय पाठ किया, सुंदरकांड किया, भजन संध्या किया। मैंने सुबह से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया, बहुत बढ़िया लगा। सारे भाई सब इकट्ठा हुए आज के इस कार्यक्रम में। हमारे मार्गदर्शक पंकज मिश्रा जी, गुलाब दुबे जी, मोहन तिवारी जी, एडवोकेट अशोक पांडे जी, उत्तर प्रदेश से चल करके हमारे अनुज अशोक प्रजापति जी जो हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी हैं आजमगढ़ के, बड़ा अच्छा संयोग है, आज हमारे बीच आए और हम लोगों को सम्मान करने का एक अवसर मिला। और बहुत सारे लोग आके गए यहाँ से। श्रीकांत दुबे जी, भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रवक्ता, थाने शहर जिला के अध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहन तिवारी जी, योगेश शुक्ला जी और मानस प्रयास के अरुण शुक्ला जी, ऐसी तमाम सारी शख्सियत, तमाम भाई का प्यार मिला और मेरी ऐसी ऊर्जा बढ़ी है कि आने वाले समय में मैं ऐसे कुछ न कुछ अच्छा काम करते रहूं और भाइयों का प्यार मिलता रहे।
बनी है